जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे पॉलिटी यानी कि संविधान से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 500 वन लाइनर क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन का प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान की शक्ति किसे प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए केवल राष्ट्रपति को ही मृत्यु दंड की शक्ति प्राप्त है क्षमा करने की। ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है। देखिए 552 लोकसभा की, अगर बात करें राज्यसभा की तो कुल 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 14वीं लोकसभा के चुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा की सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ। देखिए सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, ये परिवर्तन हुआ था मुख्य रूप से। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1936 में। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। देखिए अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटने का अधिकार किसे प्राप्त है। देखिए संसद को हटाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी अनुसूची में क्या रखे गए हैं। देखिए वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो, ये नवी अनुसूची में रखे गए हैं। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के मुख्य विधि अधिकारी हैं। ठीक है, चीफ लॉ ऑफिसर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, क्या है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल मुख्य न्यायाधीश को ही प्राप्त है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है, ये भारत का संविधान संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है। देखिए अनुच्छेद 19 में की गई है। भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी। कब हुई थी, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, घोषणा हुई थी किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 352, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डेट की बात करें तो 1975 और 77 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है, ये धारा 301। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रकृति
वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? ये देखिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, ठीक है, वे अपने प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखे, ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाना है तो कुल 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? अब ये विधिक अधिकार बन गया है, ठीक है। पहले क्या था? पहले ये मूल अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, धर्म या भाषा के आधार पर किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग मंडल आयोग की नियुक्ति की गई? देखिए अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? देखिए बच्चों और महिलाओं के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई? देखिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? देखिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में ये कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भले की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं? क्वेश्चन है, भले ही यहाँ पे मिस्प्रिंट हुआ है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? देखिए जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है, ठीक है, जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा? कुल 13 दिन तक, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा था? कुल 13 दिन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कुल 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो कुल 35 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? देखिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? देखिए प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान शीर्ष शक्तियां किसे प्रदान करता है? संघीय सरकार को प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? देखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा है नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल संसद ही करता है संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत, ठीक है। भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है, कौन करता है? भारत का महान्यायवादी कार्य करता है कानूनी सलाहकार के रूप में, आपको याद रखना है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? देखिए 1962 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? 1975 में। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर पूछेगा तो 1975 में। ठीक है, संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा ये 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? ये 6 माह तक अधिकतम रह सकता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? देखिए जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? ये स्पीकर के अधीन कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? कुल 14 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची के सदस्य को। ठीक है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष जिसे घोषित करता है तो वही अनुपस्थिति में अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? ये कुल 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, अधिक से अधिक। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? देखिए कुल 6 माह तक रोक सकती है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती वाद में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर इसे विधिक अधिकार बनाया गया है। अब किस अनुच्छेद में है? 300A में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया है? देखिए हम भारत के लोग बताया गया है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? कुल 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 352 में। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? भारत के निर्वाचन आयोग को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसे सम्मान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? देखिए कैबिनेट मंत्री के सम्मान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में ये उल्लेख है संविधान के, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? ये उच्चतम न्यायालय में करता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें होते हैं कौन होते हैं? देखिए संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए 1951 में ये किया गया था। ठीक है,
देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? यहाँ पे गलत आंसर है, ये होगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 23 में शोषण को अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? ये राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? देखिए, वैश्याओं तथा सैनिकों को नहीं है। ये ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर था। ठीक है, वन लाइनर में किया गया है ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सके, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये बम्बई से हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई से हुआ था, आपको याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? उस टाइम लेबर पार्टी की सरकार थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, डॉक्टर वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? ये भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होता है शासकीय अधिकारी। ठीक है, सर्वोच्च प्रथम नागरिक की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ठीक है, अगर मूल अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था? देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद तथा ये जम्मू कश्मीर, ये 3 विलंब से ही भारत में शामिल हुए थे। संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? यह अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? वेरी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा आत्मा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता क्या है? देखिए, 1 2 3, पहले ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति और लास्ट में जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के वैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको? ये संसद को है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 है। ठीक है, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ये अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, ये रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? देखिए, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर ये निर्भर करता है। ठीक है, ये राज्यों के ऊपर डिपेंड है कि लागू करेगा कि नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? संसद की अनुमति से की जा सकती है।
भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? ये राष्ट्रपति हैं। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 24 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। देखिए, संसद के जांच करने वाले सदन में 2/3 बहुमत के द्वारा ये पास होना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? ये उच्चतम न्यायालय में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना अलग राज्य विधान है? ये जम्मू और कश्मीर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये पहले था लेकिन अब इसे संशोधन करके हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब राज्य न रहकर केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये पहले था, अब इसे संशोधन करके हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को न तो प्रमाणित करता है, न अस्वीकार करता है और न ही उसे लौटाता है। देखिए, तो राष्ट्रपति क्या करता है? देखिए, उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया था? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, इसे संविधान की आत्मा भी इनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? देखिए, टीटी कृष्णामाचारी के द्वारा कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ये देखिए, केटी शाह के द्वारा कहा गया था। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? देखिए, अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? देखिए, उस टाइम ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र इन्हें देना पड़ा था। अविधीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? कुल 6 माह तक रोक सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 124 पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? देखिए, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा गया है। ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन सदन का अनन्य भाग नहीं है? देखिए, अनन्य भाग नहीं है, उपराष्ट्रपति। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? देखिए, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कर सकती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया? देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों में कौन मान्यता देता है? निर्वाचक आयोग देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में कार्य करता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्याख्या किस वाद में दी थी? देखिए, केशवानंद भारतीवाद में दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये 368 में। ठीक है। अगर भाग की बात करें तो भाग 20 में उल्लेख है संशोधन की प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? कैबिनेट मंत्री के समान की जाती हैं। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ये देखिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान। ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगर लोकसभा का कोई भी व्यक्ति अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान की शक्ति किसे प्राप्त है? ये केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरना हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया। यह विचार किसका? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 380 में है। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है? अभी ऊपर बताए हैं, अनुच्छेद 280 में। ठीक है, 280 होगा। ठीक है, 280 आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? ये राष्ट्रपति विकास परिषद के मार्गदर्शन में कार्य करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? ये संसद को है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? देखिए, 6 वर्ष तथा अथवा 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? देखिए, विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से की जाती है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है। विधानसभा में जो भी बहुमत दल के नेता रहते हैं उन्हें नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के लिए। ठीक है। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? देखिए, जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाना, ये लोकहित याचिका का अर्थ है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन होती है? देखिए, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है।